हाल को खाली कीजिए। हाल पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ अभी। आप कहेंगे नहीं मैंने खाली कर दिया, हाल में कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है हाल में, मैंने खाली कर दिया। आपने खाली तो कर दिया, लेकिन अभी प्रकाश तो हाल में है ही, आप प्रकाश से भी मुक्त करो। हैं? प्रकाश से भी मुक्त करो, प्रकाश से हाल को खाली करो। वो जो अंदर स्पेस है, जो आकाश है, उस आकाश से भी हाल को खाली करो। करो हाल को खाली, आकाश से भी खाली करो। तो हाल भरा हुआ है, आकाश से भरा हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है हाल, आकाश से भरा हुआ है। खाली करो आकाश से। कैसे आप खाली करेंगे? और हम लोग, चूंकि आकाश भरा हुआ है, हम लोग करिए हाल खाली हो गया, कमरा खाली हो गया, मकान खाली हो गया। हाँ, आकाश तो भरा हुआ है ना, आकाश से भी खाली करो। जब आकाश से ही खाली नहीं कर सकते तो चेतन तत्व से कहां से खाली करेंगे? जो आकाश का भी साक्षी है, वो जो चेतन तत्व, जो आकाश का भी अधिष्ठान है, आकाश का अधिष्ठान होने से चेतन तत्व तो आकाश का भी कारण है, तो इसलिए वो तो हर जगह है ही। आप खाली करो। जो हाल खाली का साक्षी है, जो वो चेतन तत्व है, जो चित तत्व है, उससे भी जरा खाली करो आप। सबका साक्षी है, वो सबका अधिष्ठान है, कैसे खाली करोगे उससे? इसलिए वो है। तो हॉल में कौन, आपको प्रवेश कौन कराता है? हॉल में अब आकाश का ना तो कोई कलर है, ना रूप है, हैं? ना कोई रूप है, ना कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, कुछ भी नहीं है आकाश में। निर्गुण है पूरी तरीके से। निर्गुण आकाश है, इसलिए हमको आकाश जो है, चूंकि है आकाश से भरा हुआ, लेकिन वो निर्गुण आकाश, गुण वाला नहीं है। और उसी हाल से सारा, वो हाल पूरे हाल में ही व्याप्त है। वो जो आकाश है पूरे हाल में वही व्याप्त है। हाल, जैसे हाल में आकाश व्याप्त है, उसी तरीके से प्रकाश भी, रोशनी भी व्याप्त है, दोनों व्याप्त है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हाल में हम लोग हल्के में ले लेते हैं, आकाश है, प्रकाश है, हम लोग कहते हैं हाल खाली हो गया। ये नहीं पता भी आकाश भी भरा हुआ है और प्रकाश भी भरा हुआ है। तो हम लोग सब हल्के में ले लेते हैं। तो उसी तरीके से ये सबसे सूक्ष्म तत्व, आकाश से भी सूक्ष्म तत्व, जो चेतन तत्व है, वो जो सच्चित तत्व है, सच्चित अनंत है, वो निराकार है। आप उसे सीमाओं में बांध नहीं सकते, सीमाओं में बांधते ही वो आकार वाला बन जाएगा। चित तत्व को आप सीमाओं में बांध नहीं सकते, और वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सबका वो साक्षी, सबका अधिष्ठान। तो हमें वहां पर अपनी दृष्टि लेके जानी है, उस साक्षी तत्व पर। तो यहाँ पे इसलिए भगवान राम कहते हैं कि, दूसरी लाइन देखिए,
नहीं, चिदात्मताम संगृह्य, चिदात्मताम, चित आत्मताम संगृह्य और विरोधम विहाय, विरोधम विहाय, विरोधम विहाय चिदात्मताम संगृह्य, पहली लाइन है। तो हटाइए, किसको हटाइए? तो जो हटाइए किसको? जो उपाधियां हैं, जो अनात्म तत्व है, अनात्म पदार्थ है, उससे आत्म तत्व को अलग कीजिए, साक्षी आत्म तत्व को अलग कीजिए। विरोधम विहाय, हटाइए उनको, और चिदात्मताम संगृह्य, संगृह्य मतलब उसी को संग्रहिए, उसको बरकरार रखिए, उसको जारी रखिए। किसको? उस आत्म तत्व को। वो चिदात्मताम संग्रहिए, उस चितात्म अंश को, उस चितात्म तत्व को, उसको रखिए, और बाकी विरोधम विहाय, जो अनात्म तत्व है उसको हटाइए। किससे हटाइए? आत्म तत्व से अनात्म तत्व को हटाइए। मतलब ये जितना स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सबको हटाइए। और इसी को कहते हैं संशोधन। ये संशोधन है, यही एनालिसिस है। ये एनालिसिस करो। तो ये एनालिसिस करके, और फिर इसके बाद में जीवात्मा और परमात्मा, देखिए तत्व की दृष्टि से यही जीवात्मा और परमात्मा दोनों यही चैतन्य तत्व हैं, और इसकी दृष्टि से कहीं कोई भेद नहीं है। वो एक ही चैतन्य तत्व है, वो सच्चिदानंद वही तत्व है। और ये क्या है? स्वम आत्मानम अथ अद्वयो भवेत्, स्वम आत्मानम। इस संशोधन के बाद में, अथ मतलब इस संशोधन के बाद में, इस एनालिसिस के बाद में, तो जीवात्मा परमात्मा इन दोनों का अद्वयो भवेत्, एक अद्वय तत्व ही बचता है, दूसरा कुछ नहीं रहता, दूसरा कुछ नहीं रहता। तो संशोधन मतलब यही, जब आपने सारी प्रक्रिया के द्वारा इस जीव के इस आत्म तत्व को अलग कर दिया, और जगत से परमात्म तत्व को अलग कर दिया, दोनों से जब अलग कर दिया, परमात्म तत्व और जीव तत्व, ये दोनों तत्वता एक ही हैं, अद्वयो भवेत्, ये दोनों एक ही हैं। ये जीवेश्वर ऐक्यम है। तो लक्षण्य, लक्षणावृत्ति, लक्षणा क्या मतलब? यही लक्षणया च लक्षितम, संशोधिताम लक्षणया। लक्षणया मतलब जो मैंने बताया था ना, लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ को हटा दीजिए, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से ज्ञात्वा, लक्ष्यार्थ की दृष्टि से जान करके, किसके द्वारा? संशोधिताम, संशोधन करके, जान करके दोनों को, स्वम आत्मानम, अपने स्वयं के, स्वम आत्मानम अपने स्वयं के आत्म स्वरूप को, अपने स्वयं के आत्म स्वरूप को, तो जो हमें प्रत्यक्ष परोक्ष जो हमें लग रहा था, तो प्रत्यक्ष ऐसे समझ ले, प्रत्यक्ष अनात्म तत्व, पूरा अनात्म तत्व को हटा करके, जो हमें ईश्वर बहुत बहुत दूर लग रहा था, ईश्वर हमें बहुत बड़ा लग रहा था, अपने से अलग लग रहा था ईश्वर, मालूम पड़ा कि तत्व की दृष्टि से मैं और वो दोनों एक ही हैं, अद्वयो भवेत्, हम दोनों एक ही, अलग नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण कर रहे हैं सीधा सीधा।
इसकी एक दूसरी एक और प्रक्रिया बताऊं मैं आपको, आसान तरीका अपने आप को अलग करने का। आप अपने अपने साथ में जितने भी गुण या जितनी उपाधि जोड़ते हैं, वो सब हटा करके जैसे मैं हूं, ये रखिए, सिर्फ मैं हूं, यही चेतन तत्व यहां पे आके पकड़िए। और ये क्या है, ये जो मैं हूं, ये मेरा होनापना, ये जो मेरा होनापना है जिसका कभी बात नहीं होता, यही हूं मैं। और बाकी जितने भी हमारे हैं, हम जोड़ते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो सारे हटा दीजिए। बस मैं हूं रखिए, बाकी सब हटा दीजिए, बाकी सब हटा दीजिए। तो बाकी जितना सब हटाते चले जाएंगे, हटा देंगे सारा, मैं हूं जो बचेगा वही आप हैं, बस मैं हूं। और यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही आप हैं, ये आपका वास्तविक स्वरूप है। और इसका कभी बाध नहीं होता। जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्नावस्था में मैं हूं, सुषुप्ति अवस्था में भी मैं हूं। मेरा कभी बाध नहीं होता, मेरा कभी बाध नहीं होता। सारे जगत का बाध हो जाता है सुषुप्ति में, लेकिन मैं हूं, मेरा निद्रा में भी मैं रहता हूं, मेरा कभी बाध नहीं हो जाता। और निद्रा में बड़े आराम से, बड़े सुकून से सब सोना चाहते हैं, सोना जाते हैं। क्यों? क्यों? पता है कि निद्रा में मेरी मौत नहीं होगी, मैं निद्रा से वापिस आऊंगा। इसलिए खुशी खुशी सब सोने चले जाते हैं। सारा जगत का बाध हो जाता है। आपका ना वहाँ स्थूल शरीर होता है, ना प्रत्यक्ष होता है, ना कोई संसार होता है, ना कोई संबंध होते हैं, कुछ नहीं होता। आपको लगता है कि ये सारे सुख के साधन हैं, और वो सारे सुख के साधन, आप सुख के साधन सब निद्रा में सबका लोप हो जाता है। और आप निद्रा में बड़े सुख होते हैं, जब निद्रा होता है, बहुत निद्रा में आपको इंटरनेट स्मार्ट निद्रा में तो मैं पदार्थ आवाज कट रही है। आवाज कट रही स्वामी जी, एक बार मुझे लगा दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या करें फिर? नहीं, एक बार आप बाहर निकल के दोबारा ज्वाइन करके देखो, वो दोबारा ज्वाइन करके देखो।